डिविजनों जैसा कि आप जानते हैं, खाना पकाने और पचाने में हम जिन मसालों का उपयोग करते हैं उनको गरम मसालों के नाम से भी जाना जाता है। वैसे भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में इन मसालों का निर्यात भी होता है। ये मसाले गर्म क्यों हैं? विशेषकर जो ठंडे देशों में जाते हैं जहाँ बर्फ़ जमती है या ठंड ज़्यादा होती है। एक प्रकार से हमारे शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। उसका मुख्य कारण है इसके अंदर एक प्रकार के सेंसर्स होते हैं जिनको हीट रिसेप्टर्स को बढ़ाने में मदद मिलती है। ये जैसे हैं पायरीन नाम से या कैप्सिसिन के नाम से, इस प्रकार के जो हीट रिसेप्टर्स हैं वो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करते हैं। इन्हें केवल मुंह में, हमारे इंटेस्टाइन है, अंतड़ियाँ जिनको कहते हैं, उसमें, यहाँ तक कि गुदा या एनस में, ये भी देखने की बात है। इनका ज़्यादा प्रयोग करने से जब हम मौसम बदलते हुए भी इस बात का ध्यान नहीं करते कि इसका प्रभाव गर्म हो रहा है, ये बहुत तेज़ है, तो हमें इसका प्रयोग कम कर देना चाहिए। जबकि इसका प्रयोग करने वाले जो देश हैं वहाँ ठंडी होने की वजह से अधिकांश सारे साल में इसका प्रयोग अधिक होता है, तभी शायद इसका निर्यात भी होता है। तो आप ये जानें, जितना ये फ़ायदा देते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश के लोगों को यहाँ पे टेम्परेचर असल में गर्म रहता है अधिकांशतः, या यूँ कहें एक मौसम जो है शीत ऋतु का, उसी में सर्दी रहती है। तो आप ये देखें, जो बहुत सारे रोग हैं मुंह और पेट संबंधित वो या लीवर संबंधित, ये सब रोग ज़्यादातर इसी मौसम के अधिकांश खाने से होते हैं। इससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखें, मसाले जो लगभग 20 या 25 हैं वो ही अधिक से अधिक हमारे किचन में इस्तेमाल होते हैं। तो हम ये देखें कि जिस प्रकार से जो व्यवसायीकरण या मार्केट में मिलने वाले मसाले हैं, जिनकी मात्रा या विभिन्न प्रकार के मसाले, उनकी कितनी कितनी मात्रा है उसके अंदर, कोई ज़्यादा या कम, इस प्रकार की जानकारी शायद नहीं होती है। तो क्यों ना हम, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक रूप में मिलने वाली चीज़ें हैं, इसका सेवन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जिस प्रकार से हमारे बड़े बूढ़े भी किया करते थे, उसका कहने का भाव है जो आवश्यक है जिस मौसम के अंदर, जिस ऋतु के अंदर या समय के समय उसका क्या खाना चाहिए साथ में, ये सब ज्ञान भी आम हमारी स्त्रियों को हुआ करता था। तो आप ये ध्यान दें, जो ग्रीन या फ्रेश वेजिटेबल्स के रूप में मसाले मिलते हैं वो आप भली भांति जानते हैं। अदरक है, हल्दी है या मिर्च है हरी, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे धनिया है, ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है आप भी अच्छा खासा जानते हैं जो प्रकृति से मिलने वाले, जो एक प्रकार से हल्के होते हैं या उतने तीखे नहीं होते, जैसे कि सूखे मसाले से मिलने वाले जो बाज़ार में मिलने वाले साधन हैं। तो ध्यान रखें, इस प्रकार के मसालों का उपयोग कम करें। ऐसे पदार्थ नहीं खाने चाहिए जिस प्रकार फास्ट फूड है या सूप्स हैं या इसके साथ मिलने वाली और जो चीज़ें हम सेवन करते हैं उससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। ध्यान रखें, मसाले सूखे हों तो वो ज़्यादा खतरनाक हैं बनिस्पत जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले हमारे सब्जी की दुकान में मिलते हैं, उसका सेवन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।